नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल स्टडी एच फीवर। तथा आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एच पी एस एस सी हमीरपुर की तरफ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही सहायक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टडी एचपी की ओर से एच पी एस एस सी के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं दोस्तों आपसे एक बात कहना चाहूँगा, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लेके आता रहूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो है भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों भारत का क्षेत्रफल जो है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पर जो ऑप्शन ए होगा ये बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस की ओर। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये है जनगणना 2011 के अनुसार दिल्ली के एनसीटी का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इसका होगा 11,320। तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। तो दोस्तों जो तीसरा क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया गया था तथा 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः संविधान को अपनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान का संरक्षक है वो है सर्वोच्च न्यायालय। और जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है वो है कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है दोस्तों, जीवन का अधिकार मूल अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार भी हमारा मूल अधिकार है, परंतु यहाँ पर जो संपत्ति का अधिकार है ये हमारा मूल अधिकार नहीं है। चलिए बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक समान नागरिक संहिता से संबंधित नहीं है, से संबंधित है। सॉरी दोस्तों गलत हो गई, यहाँ पे मैं फिर से दोहराता हूँ क्वेश्चन को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक समान नागरिक संहिता से संबंधित नहीं है, नागरिक संहिता से संबंधित है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 44। जो अनुच्छेद 32 है दोस्तों वो है हम अपने मूल अधिकारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं, उसमें ये लिखा गया है। अनुच्छेद 40 में लिखा गया है दोस्तों पंचायतों का संगठन के बारे में। अनुच्छेद 51 जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सातवें क्वेश्चन की ओर। ये है वित्त आयोग किसके द्वारा संगठित होता है। तो दोस्तों जो वित्त आयोग है ये संगठित होता है देश के राष्ट्रपति द्वारा, जो कि इसमें है श्री रामनाथ कोविंद जी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया परिचालित कराता है। तो दोस्तों इसके लिए यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया परिचालित करवाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति जो है वो यहाँ पे 14 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जिसमें से वो 2 सदस्य लोकसभा के लिए और 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग क्या है। तो दोस्तों जो नीति आयोग है ये ना ही वैधानिक निकाय है और ना ही संवैधानिक निकाय है दोस्तों, ये है कार्यकारी निकाय, ये है एग्जीक्यूटिव बॉडी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये है भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्न में से किस भारतीय राज्य पर लागू होती है। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान की छठी अनुसूची है ये आपकी लागू होती है असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, इन सभी पर ये लागू होती है। तथा इनके अलावा यहाँ पर एक और राज्य है दोस्तों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए
कि वो कौन सा राज्य है जिस पर की छठी अनुसूची लागू होती है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? चुनाव आयोग, सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यूपीएससी या ये सभी? तो दोस्तों ये सभी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इन सभी का हमारे संविधान में उल्लेख है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। चलिए बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन की ओर। यह है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो दोस्तों जो श्वेत क्रांति है वो है दूध उत्पादन से संबंधित, और जो हमारी रजत क्रांति है वो होगी अंडे से संबंधित। ये चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? तो दोस्तों जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1861 में, तथा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1851 में। और जो मेट्रो जो हमारा, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फूलों की घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। तो दोस्तों यही थे हमारे आज के क्वेश्चंस। यदि आपको हमारे ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसी ही वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि सबसे पहले वीडियो का लिंक आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट HPSSC के क्वेश्चंस। मैं आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आता रहूँगा दोस्तों। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय हिमाचल।